आखिर क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ होती है और क्यों केवल गणेश जी ही विघ्नहर्ता कहलाते हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे गणेश पूजा की उस अनोखी दुनिया में जो रहस्यों, मान्यताओं और भक्ति से भरपूर है। इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजा जाता है। वो हर कार्य के प्रारंभ में इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उनके नाम से ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गणेश जी की ये विशेषताएं कैसे बनी? उनके सिर पर हाथी का मस्तक क्यों है? मान्यता है कि गणेश जी का जन्म माता पार्वती ने अपनी शक्ति से किया, लेकिन एक दिन जब भगवान शिव घर लौटे और गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोका, भगवान शिव ने क्रोध में आकर उनका सिर काट दिया। बाद में इस घटना का पश्चाताप करते हुए उन्होंने हाथी का मस्तक गणेश जी के शरीर पर लगाया और उन्हें प्रथम पूजनीय का आशीर्वाद दिया। गणेश जी की बड़ी सूंड, बड़े कान और मोटा पेट केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि ये गहरे संदेश देते हैं। उनकी सूंड का हर रूप, जैसे सीधी सूंड या दाईं तरफ मुड़ी सूंड, भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों का प्रतीक है। बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि हमें सुनना अधिक चाहिए और बोलना कम। गणेश जी का मोटा पेट इस बात को दर्शाता है कि एक इंसान को जीवन में हर प्रकार के अनुभवों को समाहित करने की क्षमता रखनी चाहिए। उनका वाहन मूषक है, जो ये संदेश देता है कि भले ही आप कितने ही छोटे हों, यदि आपके पास बुद्धि है तो आप किसी भी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की पूजा का असली उद्देश्य क्या है? हर साल करोड़ों लोग बप्पा की मूर्ति की स्थापना क्यों करते हैं और विसर्जन के समय गंगा, यमुना या समुद्र में उन्हें क्यों प्रवाहित किया जाता है? आइए जानते हैं इस अद्भुत परंपरा के पीछे की कहानी। गणेश चतुर्थी की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से हुई थी, जब इस पर्व को सार्वजनिक तौर पर मनाया जाने लगा। इसे स्वतंत्रता संग्राम के समय लोकमान्य तिलक ने बढ़ावा दिया, ताकि भारतीयों को एकजुट करने के लिए एक सामूहिक उत्सव हो। गणेश चतुर्थी का मुख्य आकर्षण होता है मूर्ति का विसर्जन। विसर्जन का अर्थ है बप्पा को जल में प्रवाहित करना, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि हमें हर चीज को छोड़ने की कला भी आनी चाहिए। जब हम बप्पा को जल में प्रवाहित करते हैं तो ये हमारी आस्था का प्रतीक होता है कि वो हमारे जीवन के सभी कष्टों को अपने साथ ले जाते हैं। गणेश जी की पूजा विधि बहुत ही सरल है। एक स्वच्छ स्थान पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले उन्हें हल्दी, कुमकुम और फूल अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा, घास बहुत प्रिय होती है, इसलिए उसे जरूर अर्पित करें। इसके बाद गणपति मंत्रों का जाप करें। सबसे प्रसिद्ध मंत्र है एयुएम गण गणपतये नमः। अगर आप घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा करना चाहते हैं तो गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें और पूरे 9 दिनों तक उनकी पूजा करें। पूजा की मुख्य सामग्री में शामिल है फूल, दीपक, धूप, नैवेद्य और विशेष प्रसाद जैसे मोदक। मोदक गणेश जी का प्रिय व्यंजन है, इसलिए इसे जरूर बनाएं। एक समय की बात है जब एक राजा अपने राज्य में लगातार विघ्नों का सामना कर रहा था। उसने हर तरह के उपाय किए, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। तभी एक साधु ने उसे गणेश जी की पूजा करने की सलाह दी। राजा ने विधिपूर्वक गणेश जी की आराधना की और कुछ ही समय में उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जब भी हम गणेश जी की सच्चे मन से पूजा करते हैं तो वे हमारे जीवन की हर बाधा को दूर कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी को दुनिया भर में विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। भारत के अलावा नेपाल, थाईलैंड, कंबोडिया और यहाँ तक कि जापान में भी उनके मंदिर हैं। विभिन्न देशों में गणेश जी के रूपों को अलग अलग नामों से जाना जाता है।